दोस्तों बिहार एसटीईटी सोशल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमने सारे इस बुक के प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और इसका डिस्कशन वाला पार्ट जो था वो छूट गया था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। यूरिया को सोना उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। यह उर्वरक नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है जिसने 2021 में 70 मिलियन मीट्रिक टन की खपत की है। भारत में कृषि में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया, डायमोनियम फास्फेट जिसे हम लोग डीएपी कहते हैं, म्यूरेट और ऑफ पोटास सिंगल सुपर फास्फेट है। फसल चक्र की सलाह मृदा जनित रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। फसल चक्र के निम्नलिखित लाभ हैं। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, इसमें सुधार भी होता है। फसल चक्र मिट्टी को खरपतवारों, कीटों और बीमारियों से बचाता है। इसे मृदा अपरदन, मृदा क्षय को नियंत्रित करता है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। 18 मई 2023 तक आंध्र प्रदेश भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। 2022 में आंध्र प्रदेश 4.22 मिलियन मीट्रिक टन अंतर्देशीय मछली का उत्पादन किया, जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। भारत की राष्ट्रीय मछली गंगा डॉल्फिन है, जिसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूना दुनिया में समुद्री मछली की सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से खपत की जाने वाली प्रजातियों में से एक है। मॉर्फिन एक प्राकृतिक अल्काइड है जो अफीम, पोस्ता, पापावर, सोमनीफेरम के बीजों से राल अर्क से बनता है प्राप्त होता है। मॉर्फिन में शक्तिशाली गहरा एनाल्जेसिक प्रभाव होता है और इसका उपयोग लगभग 200 वर्षों से नैदानिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। आर्बोरिकल्चर लकड़ी के पौधों की बागवानी है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसीकल्चर मत्स्य, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी और हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगना। शेयर का प्रयोग ऊन निकालने के लिए किया जाता है। ऊन मुख्यतः रेशेदार तंतुमय प्रोटीन है जो कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। भेड़ के बालों में दो प्रकार के रेशे होते हैं, एक दाढ़ी के बाल और त्वचा के बाल। त्वचा के बाल ऊन बनाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं। फाइबर से ऊन बनाने की प्रक्रिया कई प्रक्रियाओं का पालन करती है। इसमें बाल काटना, खुरचना, छटाई, रंगाई, सीधा करना, बेलना और कंघी करना है। अंगोरा ऊन बेहद रोएदार हैं। इसमें किसी भी प्राकृतिक फाइबर की तुलना में सबसे अधिक थर्मल रिटेंशन भेड़ के ऊन की तुलना में 2.5 गुना अधिक ठंडा होता है। इसमें नमी रोकने के लिए किसी भी प्राकृतिक फाइबर से सबसे अच्छे होते हैं। रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, आर्द्र भूमियाँ संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग में से संबंधित है। 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ। इसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। यह दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 172 पार्टीज हैं। भारत फरवरी 1982 में इसमें शामिल हुआ। कोबोर प्रायद्वीप रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला वेटलैंड था। हेपेटाइटिस सी जल जनित रोग है जो हेपेटाइटिस सी यकृत से संबंधित रोग है। इसके विषाणुओं
विषाणु रोग ग्रसित व्यक्ति के रक्त शरीर के द्रव द्वारा फैलते हैं। हेपेटाइटिस निम्न तरीके से ग्रसित होता है: दूषित सुई इंजेक्शन लगाना, जन्म से माँ के द्वारा बच्चे को, और हेपेटाइटिस सी एक साथ खाने या सामान्य स्पर्श से नहीं फैलता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिकता उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर होती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता तापमान, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण दक्षता से प्रभावित होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नाइट्रस ऑक्साइड गैस शामिल नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं: CFC, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, SCFC, BFC, 21B2, HBFC, मिथाइल ब्रोमाइड। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल CD देशमुख थे। CD देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न ए स्मिथ थे, 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। बेनेगल रामाराव का RBI गवर्नर के रूप में कार्यकाल 1949 से 1957 तक था। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। भाभा 1948 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने हेतु सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने हेतु सक्षम बनाना है। इसमें वर्तमान अध्यक्ष किम जोंग यंग हैं। सदस्य 194 हैं। FERA फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण, उचित उपयोग करना था। यह अधिनियम 1973 में बना था। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 में लाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना। आफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 एक सैन्य कानून है जो सूक्ष्म बलों को और सेना को डिस्टर्ब क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2022 को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985 के स्थान पर लाया गया था। पोटा कानून 2004 में निरस्त कर दिया गया। मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। यह चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित की जाती है। यह 2 आयामी चित्रकला है क्योंकि इसमें छाया प्रभाव नहीं है। इस चित्रकला को GI टैग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। जगदम्बा देवी, बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी इत्यादि इसकी कलाकार हैं। इसे अरिपन चित्रकला भी कहा जाता है। एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को आयोजित हुआ था। एशियाई खेल के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है। प्रथम एशियाई खेल 11 लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज
रखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक स्मारक बृहद स्नानागार हैं। मोहनजोदड़ो की यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान से संबंधित स्नान के लिए था। कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यद को तेलुगु भाषा में लिखा था। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में एक है। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेवराय तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि निवास करते, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूती-ए-हिंद कहा। अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनसबी तुगलकनामा थी। अमीर खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन किया। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बारहमासा, पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। रसखान ने काव्य ग्रंथ प्रेम वाटिका की रचना की थी। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कादरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, सबसे प्रिय पुत्र, जिसे बहादुर नाम से पुकारता था। दारा शिकोह को शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। दारा शिकोह कादरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी और मुल्ला शाह बदाकशी का शिष्य था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। दारा शिकोह की देखरेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथ योग विशिष्ट व भगवद गीता का भी अनुवाद हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे। 1957 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का नेतृत्व संभाल रहे थे। तब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर हमला किए थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया। राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 ईस्वी में चंपारण के मुरली भराहवा ग्राम में हुआ था। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार थे। तिनकठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किसानों के साथ किया गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था। चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। 1929 की कांग्रेस अधिवेशन से पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। नेहरू ने इस अवसर पर कहा था कि एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब झंडा फहरा दिया गया है। जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द औरत बच्चा जिंदा है, यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को फहराया। विश्व इतिहास में प्रथम परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया।
9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अल्मोगाड्रो रेगिस्तान में परमाणु बम का परीक्षण किया गया। परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया। परमाणु बम का सिद्धांत ओटो हान ने दिया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन कोड नाम से परमाणु बम गिराया गया। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया। विभिन्न देशों के परमाणु परीक्षण: यूएसए ने 1945 में परमाणु परीक्षण किया, रूस ने 1949 में, ब्रिटेन ने 1952 में और फ्रांस ने 1960 में, चीन ने 1964 में, भारत ने 1974 में और पाकिस्तान ने 1998 में। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अवध का नवाब विलय के समय 1856 में वाजिद अली शाह थे। बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गईं। तात्या टोपे आधुनिक भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे। भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक शिवाजी थे। वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक हैं जो झंडा तले शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। 1857 की महान क्रांति कैनिंग के काल में हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती थी। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण कारतूस को की ढांकना में गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी। जगदीशपुर से 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह व अमर सिंह ने किया था। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। पेरेस्ट्रोइका का आशय था पुनर्निर्माण। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। हिटलर 1933 में जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर ने वार्साई की संधि और राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों को तोड़ा। बेनिटो मुसेलिनी ने फासीवाद की स्थापना की थी। मुसेलिनी इटली का तानाशाह था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के जनक माना जाता है। बिस्मार्क 1871 से 90 तक जर्मनी के चांसलर थे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स का मानना है अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। फरक्का समझौता का संबंध गंगा नदी से है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। इस समझौते के अनुसार सबसे खराब सीजन मई माह में भी बिहार को 1500 क्यूसेक पानी बांग्लादेश के लिए छोड़ना पड़ता है। कुडानकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्ष 2017 में रूस की सहायता से कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश में कुआडा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में वर्ष 2000 में फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन केबेरी हैं। पूरा ग्रामीण प्रारूप एपीजे अब्दुल कलाम का था। ग्रामीण सुविधाओं क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायक समूह का गठन किया। मोहम्मद यूनुस उनके ग्रामीण बैंक को वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के कल्याणकारी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक गलियारे उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रभावी एकीकरण करते हैं। इससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। औद्योगिकीकरण योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देने तथा समावेशी विकास के लिए भारत में 5 औद्योगिक गलियारे हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा 11 दिसंबर 1911 को किया गया और घोषणा बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में की गई। लागू 12 में हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई। फ्रेंच इंडो चाइना 17 अक्टूबर 1887 को अन्नाम, टोंकिन, कोचिन चिन्ना और कंबोडिया साम्राज्य में हुआ था। 1863 ईस्वी में कंबोडिया को एक संरक्षित राज्य फ्रांस ने बनाया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच 1882 में त्रिगुट संधि हुआ। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा नदी है। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। गंगा कार्यक्रम योजना 1985 ईस्वी में शुरू किया गया। 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से। गंगा की सबसे बड़ी नदी सहायक नदी यमुना है। देश की सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा तट पर बसे प्रमुख उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की उत्तर प्रदेश, बिजनौर, नरौरा, कन्नौज, कानपुर और इलाहाबाद हैं। वाराणसी, मिर्जापुर बिहार में, पटना, भागलपुर झारखंड में, साहेबगंज, पाकुड़ी पश्चिम बंगाल में, हावड़ा, बहरामपुर और श्री रामपुर हैं। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी को जलडमरू कहते हैं। डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक को जोड़ती है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर के मध्य फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को जोड़ता है। फ्लोरिडा यूएसए का एक राज्य है। बेरिंग जलडमरू अलास्का और रूस अलग करती है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार विधायिका कार्यपालिका का संबंध है। संसदात्मक प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदारी होती है। संसदात्मक प्रणाली में संसद अधिक प्रभावशाली होते हैं। लोकसभा जनता के प्रति जिम्मेवारी होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर विषय पर है। कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को ध्वस्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें राजा, राजपद, अधिकारियों, कर्मचारियों का विस्तृत विवरण है। अर्थशास्त्र में राजस्व के सिद्धांत की भी विस्तृत चर्चा है। राजा के कर्तव्य और अधिकारों का विशद अध्ययन है। भारतीय संघ राज्य के क्षेत्र का दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा संचालित होता है। संघ शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। गृह मंत्री के अधीन संघीय प्रदेश का शासन संचालन होता है। संघीय प्रदेश का शासन उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा चलाया जाता है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, पुदुचेरी, ऐसे पांडिचेरी को ही पुदुचेरी कहा जाता है, प्रदेश जहां विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार है। दोस्तों अब टेस्ट सीरीज 6वां आ गया है। 6वां के भी इसी तरह से करवाए जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक छूटे हुए थे, तो ये 6वां भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।